हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। नो कन्फ्यूजन, ओनली सॉल्यूशन। तो बच्चों, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का हमने पिछले वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कशन किया था, जिसमें सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है और कब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें क्या है, उसमें हमें सीखना है कि एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। अगर कोई कंडीशन आपको दे दिया है, उस कंडीशन को पढ़ करके किस तरह से बनाएंगे, उसी चीज़ को सीखने आज के वीडियो में हम लोग आए हुए हैं। शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखना। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रा बताना, सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे कन्फ्यूजन का। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप ध्यान से देख लें। क्वेश्चन आपके सामने है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कुछ सिचुएशन आपको दिया हुआ है और कह रहा है रिप्रेजेंट करिए इन सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ध्यान रहे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट आप लोग देख सकते हैं, तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात कर लें। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है The area of rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। एक जो प्लॉट है बच्चों, वो कैसा है, रेक्टेंगुलर, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, आयताकार। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर है मीन्स जो हमारा प्लॉट है वो रेक्टेंगल के जैसा है। तो आमतौर पर क्या है, अगर रेक्टेंगुलर है तो कुछ उसकी लेंथ होगी, कुछ उसकी ब्रेड्थ होगी, है ना। आपको पता ही होगा रेक्टेंगल ऐसा शेप है जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वहां पे देखिए क्या बताया कि इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर और जो लेंथ है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। लेट ब्रेड्थ बी x मीटर। ब्रेड्थ मीन्स चौड़ाई। हमने चौड़ाई इसकी ब्रेड्थ कितनी सपोज कर लिया, x मीटर है। ये देखिए ये क्या हो गई, x मीटर, यही तो ब्रेड्थ है ना। अब कह रहा है जो लेंथ है 1 मोर देन, किससे एक ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी इसकी जो ब्रेड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, उसके 2 गुने से एक ज्यादा है। तो x का डबल करोगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और एक ज्यादा है ना तो +1 कर दो यहाँ पे। ये देखिए, तो ये हमारी क्या हो गई बच्चों, लेंथ हो गई, और ये क्या है, ब्रेड्थ हो गया। हाँ, हम चाहते तो x के बजाय भी ABC करके भी कुछ ले सकते थे, वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या आयत का क्षेत्रफल सभी को मालूम है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। अब फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब जैसा कि क्वेश्चन में आपने इसे लेंथ कहा है और इसे क्या कहा है, ब्रेड्थ कहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 1 इंटू x इज इक्वल टू 528। अब इस x का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। x का 2x में करोगे 2x स्क्वायर एंड x का 1 में करोगे x इज इक्वल टू 528। सो आवर इक्वेशन इज, हमारा इक्वेशन क्या बन गया है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट एक बार देख लेते हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट है बच्चों, उसमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। फाइंड, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। सबसे पहले हम ये जानें कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या है। हिंदी में क्रमागत कहते हैं, यानी एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 4 5 6, एक के बाद एक है ना, दीज आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो किसी भी 2 इंटीजर के बीच में डिफरेंस कितने का है, जो लगातार आ रहा है, 1 का ही ना। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, इसके सेकंड पार्ट में लेट फर्स्ट इंटीजर बी x। पहले इंटीजर को आपने क्या कह दिया, x कह दिया,
और जो सेकंड इंटीजर है उसको कह दिया x+1 कह दिया। ठीक है, क्यों x+1 कहा? अभी मैंने बताया कि कंसेक्यूटिव का मतलब ही होता है लगातार। अब कोई इंटीजर आप लगातार लोगे तो एक ही का तो डिफरेंस होता है। 4 है तो 4 के बाद 5, 7 है तो 7 के बाद 8, 1 का डिफरेंस ना। दैट्स वाई आई हैव टेकन हियर पहला इंटीजर x एंड दूसरा क्या है? x+1 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई इन दोनों का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। फिर से वही ब्रैकेट डिस्क्लोज करेंगे। x का x में x², 1 में किया x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। फाइंड हो गया। सॉल्व नहीं करना, मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, केवल इक्वेशन बनाना है। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर एल्डर देन हिम, यानी कि जो रोहन की माँ की एज है वो रोहन से 26 ईयर ज्यादा है। ठीक है, and the product of their ages in 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's present age. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। जो रोहन की माँ की एज है वो 26 ईयर ज़्यादा है। तो आप क्या करो, सबसे पहले लेट रोहन्स एज बी x ईयर। ठीक है, आपने सपोज कर लिया, मान लिया कि जो रोहन की एज है कितनी है? x ईयर है। तो जो मदर की एज हो जाएगी कितनी हो जाएगी? x+26 ईयर्स। ऐसा क्यों? क्वेश्चन में बोला है ना कि जो रोहन की मदर की एज है वो 26 ईयर एल्डर है, यानी कि बड़ी है। बड़ी के केस में प्लस करते हो, छोटा होता तो माइनस करते। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा था? आगे कह रहा था कि 3 साल बाद इनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है? आफ्टर 3 ईयर, तो 3 ईयर उसके मदर की एज भी आगे बढ़ जाएगी +3, और रोहन की एज में भी +3 लग जाएगा। अभी रोहन x ईयर का है तो बाद में वो x+3 ईयर का हो जाएगा 3 साल बाद। और जो मदर x+26 है उनकी एज x+26 +3 हो जाएगी, यानी कि x+29 ईयर उसकी मदर की एज हो जाएगी। तो उस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 साल बाद दोनों की एज है ना, इसका जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो ठीक है, इक्वल टू में हमने 360 लगा दिया और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर देते हैं। x का x में करोगे x² और 29 में किया, दिस इज 29x। 3 का x में किया सो 3x एंड 3 का 29 में किया 87 इज इक्वल टू 360। अब आप चाहो तो इसको भी इधर ले लो। सो x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। 360 से 87 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा दिया क्योंकि छोटे से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो। 273, यही हो गया इक्वेशन जिसकी मदद से हम चाहें तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलो इसका फोर्थ पार्ट भी इसी तरह देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less than it would have been taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब आप अपना क्वेश्चन समझ लें। कोई ट्रेन है जिसे 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, फिर अब वो किसी यूजुअल स्पीड से ट्रेन चल रही है, लेकिन बाद में क्या किया गया, 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कम कर दिया गया। 3 है ना, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कम कर दिया गया। तो अब जब स्पीड कम हो गया तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना।
वही कह रहा है कि उसको 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है। अगर स्पीड बढ़ा देता तो टाइम कम लगता और घटा दिया तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल यूजुअल सी चीज़ है, आप पैदल ही चल रहे हो, धीरे चल रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और अगर भाग के चल रहे हो तो जल्दी पहुँच जाओगे। तो बिल्कुल सिंपल है, इस क्वेश्चन को आप समझ लें। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आर। हमने मान लिया कि ट्रेन की जो सामान्य गति थी कितनी थी, यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आर थी। तो हमारे पास फार्मूला होता है, साइंस में हमने कई दफ़ा पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड x है तो डिस्टेंस तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 480 और टाइम हमने t सपोज कर लिया। यहाँ से t इज इक्वल टू 480 बाई x, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। कोई प्रॉब्लम है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस इज गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक है। टाइम मैंने t सपोज कर लिया, फिर इस t को हटा लिया x के टर्म में। अब आगे क्या केस कह रहा है? कह रहा है अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड घटा दिया जाए, यानी इस बार स्पीड x माइनस 8 हो जाएगी। पहले x थी ना, अब कितना? x माइनस 8 हो जाएगी। तो डिस्टेंस तो चेंज होगी नहीं, डिस्टेंस तो वही कवर करना है, समय उसको 3 घंटे ज़्यादा लगता है, यानी t+3 हो जाएगा। समझ रहे हो क्वेश्चन ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम क्या करेंगे, इस t के प्लेस पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनाया है वो वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। सो क्या हो जाएगा? x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन t के प्लेस पे 480 अपॉन x प्लस 3। सो दिस इज x माइनस 8 इज इक्वल टू 480। यहाँ पे एलसीएम लिया तो इस x का 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 480 प्लस 3x, और ये जो x है ऊपर चला जाएगा ऐसे। अब आप चाहो तो इसके नीचे 1 सपोज कर लो, कोई भी नंबर है 1 नीचे हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हो। x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 1 इंटू 480x, यानी ये तो वही आएगा। 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें कोई बदलाव होता नहीं है। चलो x का 480 मैंने मल्टीप्लाई किया तो दिस इज़ 480x प्लस 3x स्क्वायर। इस माइनस 8 का यहाँ पे करूँगा तो माइनस लगा है तो इधर भी माइनस, 3840 प्लस 24x इज इक्वल टू दिस इज़ 480x। तो ये तो भाई कैंसिल हो गया, ये देखो दोनों तरफ प्लस में है इक्वल टू के, तो कैंसिल होना ही है। अब जो बचा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0, यही हमारा इक्वेशन था, ठीक है। तो भाई हमने पहले ही बताया था कि सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे केवल इक्वेशन बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी यहाँ पे बढ़िया होती रहेगी, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में 4.2 के साथ। थैंक यू।